ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितान्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो आइए पिछले सत्र से आगे प्रारंभ करते हैं। पीछे भगवान श्री कृष्ण, हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि मेरी रथ को दोनों सेनाओं के बीच में आप ले चलिए। शंखनाद होने के बाद युद्ध बस प्रारंभ ही हो चुका है, लेकिन उसी बीच ऐसा निवेदन सुन करके भगवान ले जाते हैं और वहीं पर अर्जुन दोनों पक्ष में अपने अपने प्रतिपक्षियों को, स्वपक्षियों को देख करके और मोहित हो जाते हैं और कहते हैं मैं इनको कैसे मारूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, उदास हो जाते हैं। तो इस उदासी का कारण, इस डिप्रेशन का कारण भगवान जानते हैं कि ये आत्म तत्व का ज्ञान का अभाव है। शरीर और आत्मा के भेद को न जानने के कारण ये शोक है अर्जुन को। तो शोक को दूर करने के लिए आत्म अनात्म की चर्चा करते हैं, नित्य अनित्य की चर्चा करते हैं। उस चर्चा को करते करते हम 17 श्लोक कर चुके हैं, अब 18वें में आते हैं। किस प्रकार से हमें अर्जुन के एक्सक्यूज जितने थे सब भगवान ने उसका समाधान किया और उसके बाद उनको खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन भगवान की शरण ले लिए हैं, वाणी से शरण ले लिए हैं और अभी हृदय भी समर्पित हो जाएगा कुछ ही देर में, क्योंकि शरणागति कहीं से तो प्रारंभ होती ही है। तो जहां से भी हो, जैसे भी हो, शरणागति का प्रारंभ हमें कर ही देना चाहिए। और हम सब भी कर ही चुके हैं, क्योंकि हम भगवान की वाणी सुनने के लिए अपना समय निकाल रहे हैं और उसका मनन कर रहे हैं, जो वो वास्तव में समय निकाल रहे हैं, और जो नोट्स बना रहे हैं और फिर चिंतन भी करते हैं, जो इसको रिवाइज करते हैं, यानी धारणा करते हैं, याद करते हैं, उसको समझते हैं, अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं, वो शरणागति के रास्ते पर हैं। जैसे जैसे गीता अर्जुन की शरणागति की ओर बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारे अंतःकरण में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। बात यह है कि इसको पूर्ण हृदय से अर्जुन ने सुना था तो एक ही बार में शरणागति हो गई, बात समझ में आ गई। लेकिन हमारा उस प्रकार का समर्पण नहीं है, उस प्रकार की जिज्ञासा नहीं है, तीव्रता नहीं है, तो समय लग सकता है, कई आवृत्ति करनी पड़ सकती है, डिपेंड करता है हमारी चाह के ऊपर। तो अपनी जीवन की परिस्थितियों को देखते हुए हम अर्जुन के साथ मैच करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो 18वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण उत्पत्ति और विनाश किसका होता है ये बता रहे हैं कि भाई उत्पत्ति और विनाश, जन्म और मरण, ये होता किसका है ये बता रहे हैं।
तो अर्जुन से कहते हैं कि अंतवंत इमे देहा। हे अर्जुन, ये देह जो है, शरीर जो है, ये नाशवान है, इसका अंत निश्चित है, अवश्यम भावी है। और नित्यस्योक्ता शरीरिणः, और जो शरीर को धारण करने वाला शरीरी है, यानी आत्मा है, वो नित्य है, उसे नित्य कहा गया है। उक्ताः नित्यस्य उक्ताः। तो इस प्रकार से अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत, ये अविनाशी है, अप्रमेय है, मापा नहीं जा सकता, अत्यंत सूक्ष्म है, ये सबसे सूक्ष्म तत्व है। मेजरमेंट कैसे करोगे, सारे स्केल फेल हो जाते हैं इसमें। अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात्, इसलिए इसलिए युद्ध करो, उठ करके खड़े हो जाओ। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में सिंपल बता रहे हैं, इसी बात को थोड़ा स्पेशल तरीके से बता रहे हैं कि भाई आत्मा मरता नहीं है और शरीर मरना निश्चित है, कभी भी नष्ट हो सकता है। तो बस, तो वेदांत सूत्र की चर्चा करते हुए कहते हैं, पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही ये शरीर धारण करते हैं। यानी आत्मा के पास क्रिया शक्ति है, आत्मा एक्टिव है, शरीर में एक्टिविटी नहीं है, शरीर तो डल है। आपने देखा होगा, इसको एक उदाहरण से समझिए। कई बार आपका शरीर थका होता है, माइंड काम कर रहा है, आपको पता है, ड्राइविंग करते समय, खेलते समय, कोई चीज उठाते समय, करते समय शरीर बहुत थका है, माइंड एक्टिव है, आपको पता है ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन वो एक्शन शरीर ले नहीं पाता है। माइंड में कर लिया कैलकुलेशन आपने, लेकिन बॉडी काम नहीं करती है। मतलब ये बॉडी डिफरेंट है, कुछ अलग है। हम एक्टिव है, लेकिन ये एक्टिव नहीं है, जड़ है, ये इसमें जड़ता रहती है, प्रैक्टिकल है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि आप अंदर से तो फील कर रहे हो कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन आपका मन थका थका, टूटा टूटा, बुद्धि काम नहीं कर रही, उसमें तो डलनेस आ रही है इंटरनली। तो ये सूक्ष्म शरीर में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का शरीर, ये सब जड़ पदार्थ हैं, नाशवान है, इनमें चेतना नहीं है। चेतना आत्मा का तत्व है, और आत्मा से शरीर चल रहा है, न कि शरीर से आत्मा। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि अनाशी है, विनाश रहित है, नित्य है, हमेशा एक रूप में स्थित है। ऐसी आत्मा शरीरी, उसके सुख दुख धर्म वाले शरीर तत्वदर्शियों द्वारा अंतवान बताए गए हैं। तो शरीर का तो सब कुछ एंड एंड और बिगिनिंग एंड दोनों है उसकी, आद्यंतवंत कौन्तेय, आदि अंतवंत, शुरुआत भी होती है, नाश भी होता है। लेकिन आत्मा में ऐसा कुछ नहीं है, उसकी एनर्जी लॉस हो गई कभी नहीं होती, आत्मा सुप्रीम एनर्जी है। तो मैं कह रहा था कि शरीर, और ये जो शरीर है, ये शरीर एक्टिविटी नहीं करता है, इसके पीछे आत्मा की सत्ता है, शक्ति है, इसलिए करता आत्मा ही है। लेकिन आगे वर्णन आएगा कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। तो वो किस दृष्टिकोण से कहा गया है, उसको तो मोटा समझ लेते हैं कि भाई आत्मा ही तो सोर्स है पावर का, किसकी पावर से काम हो रहा है, वही तो मेन चीज है। और दूसरी है प्रकृति, प्रकृति भगवान की दक्षता में चलती है, गुण गुणों में बरतते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, लेकिन एनर्जी तो ये आत्मा की ही लेते हैं ना। एनर्जी तो भगवान की ही आती है, तो भगवान प्रकृति का स्पर्श डायरेक्ट नहीं करते हैं, माया को भगवान छूते नहीं है, तो जीवात्मा भगवान सप्लाई करते हैं, तो वो एक्टिव होती है। और काल भगवान की दृष्टि है, तो काल के नियंत्रण में है, और आत्मा की एनर्जी है। तो आत्मा, ये शरीर में अगर आत्मा निकल जाए तो इसमें कोई एनर्जी नहीं है,
ये खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। रूपा जी के लेक्चर में आज कह रहे थे कि हम प्यार करते हैं तो आत्मा से करते हैं, शरीर से नहीं करते। अगर बॉडी में आत्मा निकल गई तो कौन प्यार करने वाला और किसको प्यार करने वाला? जिसके शरीर से आत्मा निकल गई वो किसको प्यार करेगा, और जिसके शरीर में आत्मा नहीं है उसको कौन प्यार करेगा? दोनों ही परिस्थितियों में शरीर की कोई महत्ता नहीं है। तो हमारे अंदर जो चेतना है वो आत्म तत्व की है, और वो आत्मा कृष्ण का अंश है। वो परम आत्मा श्री कृष्ण को खोज रही है, उन्हीं की सेवा के लिए, उन्हीं से प्रेम करती है। तो आत्मा आत्मा से प्रेम करती है, वो आत्मा के अंदर परमात्मा है, इसलिए वो आत्मा भी सत्ता में है। तो एक्चुअली अल्टीमेटली भगवान से सब प्रेम करते हैं, बस कंफ्यूज हैं, इसलिए अप्लाई कहीं कहीं करते हैं। तो ये जो है शरीर जड़ है, ये आदि अंत वाला है, आत्मा का आदि अंत नहीं है, नित्य है आत्मा। तो जिनका अंत विनाश निश्चित है उनको कहते हैं अंतवंत, अंत होने वाला है। तो इस प्रकार न तो आत्मा का नाश होता है, न उस आत्मा को कोई सुख दुख से कोई मतलब है। ये सब चित्त पर अहंकार तक जाते हैं, आत्मा तादात्म्य करता है बस। इसलिए हे अर्जुन, तुमको जो शोक हो रहा है ना, इसको त्याग दो। मोह से तुम्हारा जो शोक हो रहा है उसे त्यागो। मोहजम शोकम त्यक्त्वा युद्धस्व, और युद्ध करो। मतलब मोह में पड़ करके अपने धर्म का त्याग मत करो। जैसे बच्चे होते हैं, कभी कभी उनको स्कूल जाने का मन नहीं करता तो क्या बहाना बनाते हैं, आज मेरा सर दर्द है, आज मेरा मुंह ठीक नहीं है, आज मुझे अपने फ्रेंड के पास जाना है, और कई कई बहाने बनाते हैं। ऐसे ही अर्जुन मानो बहाने बना रहा और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हो नहीं, आज तुम्हें अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, धर्म को मत त्यागो। तो अपने धर्म का त्याग मत करो। तो इस प्रकार से ये तो बताया भगवान ने कि भाई भीष्म पितामह आदि जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो कि कैसे हम गुरुओं पर, द्रोण पर कैसे बाण चलाऊं, तो इनकी मृत्यु के निमित्त से होने वाले शोक का निवारण तो कर दिया भगवान ने। अब अर्जुन ने जो ये कहा था एतान्न हन्तुम इच्छामि, इनको मारने की मैं इच्छा नहीं करता, तो मारने वाला अर्जुन मान रहा है अपने आप को। पीछे आया था ना, ये तान्न हन्तुम इच्छामि न तो भी मधुसूदन, ये मुझे मुझे भले ही मार दे लेकिन मैं इनको नहीं मारूंगा। तो अर्जुन एक तरफ से तो ये बताया कि ये मरने वाले नहीं है, मरने वाला शरीर है। तुम जिन रिलेशन को लेके बैठे हो वो तो बॉडली प्लेटफॉर्म पर हो गए, तुम आत्मा हो, और ये मरने वाला नहीं है आत्मा, और तुम सोच रहे हो तुम मारोगे। तो कहते हैं कि तुम अपने आप को आत्मा तो ना कभी मारता है ना मरता है, तो तुम अपने आप को मारने वाला मानकर दुख कर रहे हो कि भाई तान्न हन्तुम इच्छामि, तो वो भी बेकार की बात है। उसके लिए अगला श्लोक अवतरित करते हैं। तो हम आत्मा कभी मारती भी नहीं है, मरती नहीं है, तो क्योंकि नित्य सृष्टि है। उसके लिए कहते हैं अन य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। भगवान दोनों साइड को लेकर के क्लियर कर रहे हैं अर्जुन। या एनम वेत्ति हंतारम, एनम इस आत्मा को, भगवान किस प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं, आत्म तत्व, आत्मा के स्तर पर, शारीरिक तल पर बात नहीं कर रहे। और हम लोग भी जब श्रवण कर रहे हैं तो शारीरिक तल पर रहकर श्रवण ना करें। मिसेस गुप्ता, मिसेस शर्मा या वर्मा शर्मा बन करके, गुप्ता बन करके ना सुने। इससे अपने आप को अलग समझना शुरू कर दें अभी से,
और नहीं पूरी गीता सुन लेंगे और एक पूरी नोट्स तैयार हो जाएगा और उसको एज इट इज सुना देंगे और टीचिंग भी कर देंगे, दूसरे को पढ़ा देंगे, लेकिन ढाक के 3 पात, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी से अपने को अलग करना शुरू कर देना है। तो भगवान हमें बता रहे हैं इस रूप में, लीजिए अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं, या जो कोई भी एनम इस आत्मा को व्यक्ति ऐसा जानता है, मानता है क्या कि हंतारम ये मारने वाला है, आत्मा मारता है, और यह च एनम हतम मन्यते, और जो कोई इसे मरा हुआ मानता कि मर जाएगा आत्मा, उभौ यानी दोनों के दोनों, तव वो दोनों के दोनों जो है, न विजानी तो विशेषण जानी तो, वो विशेषता से नहीं जानते, ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं। क्या बोले, ना अयम हंति न हन्यते, क्या विशेष बात है, फिर बोले अयम न हंति, ना तो ये मारता है, न हन्यते न मरता है, न मारता है। तो आत्म तत्व के स्तर पर बात हो रही है, न यह मरता है न मारता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं, घातक हथियार जहां पहुंचता है तो वो समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा नहीं मरा है, क्योंकि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि हथियार का बाप भी वहां नहीं पहुंच सकता, असंभव। और आगे भगवान क्लियर करेंगे ही। तो लेकिन इसको फिर से पीछे भी हमने से बताया था, इसका मतलब ये नहीं कि पिताजी की कनपटी में बंदूक रख दी, पिताजी प्रॉपर्टी मेरे नाम, और आत्मा तो मरती नहीं है, आप मरेंगे नहीं, चिंता ना करें, आपको हम मुक्त कर रहे हैं शरीर से। वो सब नहीं है, इसलिए प्रभुपाद यहाँ फिर से कह रहे हैं। अगर वही कारण होता तो फिर पीछे हमने उदाहरण दिया था, उसे याद कर लीजिए, बस फिर लंबा हो जाएगा। प्रभुपाद उसी को क्लियर कर रहे हैं कि इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है कि भाई किसी के शारीरिक वध कर दो, ये तो मरता नहीं है शरीर, ये नहीं है। क्योंकि वैदिक आदेश है, मां हिंस्यात् सर्वा भूतानि, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी है, ये वैद का आदेश है। ना ही जीवात्मा अवध्य है। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये है, ना तो ये अर्थ है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए, तो ये आत्मा तो मरता नहीं है इसलिए खूब मार मार के खाओ मांस। तो किसी भी जीव के शरीर को अनधिकार हत्या करना निंद्य है, निंदनीय है, अनधिकार, अधिकार नहीं जिसको, और राज्य और भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। जो लोग मारते हैं वो इस गीता का दुरुपयोग करेंगे तो वो तो नरक में जाएंगे। ये शारीरिक चेतना से आत्मिक चेतना पर यानी अपने स्वरूप तक लाने की बात है। लेकिन शरीर के तल पर भी जब तक है, अननेसेसरी किसी को मारने की कहीं भी कोई अनुमति नहीं है, हिंसा की कहीं भी बात नहीं कही गई है। वो हिंसा विधान के अनुसार, दंड विधान, दंड संहिता है, कोई भी ऐसे तो मारता रहेगा, तो फिर न्याय संहिता की क्या आवश्यकता है, फिर पुलिस की क्या आवश्यकता है, दंड विधान संहिता की क्या आवश्यकता है। तो किसी के मन में आए कोई मारो, फिर मारो, फिर धड़ाधड़ मारो, क्या करना है। तो ये सब मूर्खतापूर्ण बात है जो कहे तो इसको समझना चाहिए भगवान क्या समझाना चाह रहे हैं। आत्मा के स्तर पर लाने की बात कर रहे हैं, तो उस आत्मा के स्तर तक आने के लिए अर्जुन को शरीर में ही तो गीता सुना रहे हैं। शरीर में अर्जुन है, आत्म तत्व शरीर में विद्यमान है, इस रूप में देखिए। तो उसे अलग कर रहे हैं, तुम अपने आप को जानो। तो जब तक जाना नहीं तब तक तो कष्ट अनुभव करेगा, इसलिए भगवान उस कष्ट को निवारित कर रहे हैं। और रही बात सामने जिसको दंड देता है, शासन या न्याय संहिता या भगवत विधान के अनुसार दंडनीय है, आतताई जैसे कि भगवान कह रहे हैं, तो उस केस में उनका हित होता है, क्योंकि वो पाप करके नरक में और अन्य जन्मों में बहुत बड़े बड़े कष्ट भोगने वाले हैं, बहुत लंबे समय तक। लेकिन यहाँ शासन यदि उनको मृत्यु दंड दे देता है भगवत विधान के अनुसार, राजा नियम कानून के अनुसार उसको दंड देता है, मृत्यु दंड देता है, तो उसके कई जन्मों के पाप एक जन्म में ही नष्ट हो जाते हैं, उसको रिलीफ मिलता है। तो उसके पीछे की ये साइंस है, ये सिद्धांत है, ऐसा वर्णन किया गया है। और समाज के हित के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि उस हत्यारे को जीवित छोड़ने का मतलब आतंकवादी कितनों को मारेगा, उत्पात ही करेगा, सब में भय आतंक फैलाएगा, इसलिए मार देना अच्छा है।
तो कई कारणों से ये बात आती है। भगवान उस पॉइंट ऑफ व्यू से करें, किसी पागलपन वश नहीं करे, बीमार उठा नहीं। न जायते, तो अब जो है आत्मा मारा नहीं जाता, न हन्यते, न हंति न हन्यते, तो मारा नहीं जाता। इसी बात को बता रहे हैं कि छह उसमें विकार नहीं है जो शरीर में है। इन छह परिवर्तनों के बारे में भगवान बता रहे हैं कि देखो ये परिवर्तन शरीर में होते हैं, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे क्लियर करेंगे, यानी इसी कॉन्सेप्ट को, शरीर और आत्मा की विभिन्नता को क्लियर करेंगे भगवान। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो भगवान और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि न जायते, ये जन्म नहीं लेता, न म्रियते, ये कभी मरता नहीं। कठोपनिषद में भी ऐसा ही श्लोक आया है और कई जगह इस बात को स्पष्ट किया गया है। न म्रियते, ना ये कभी मरता है, कदाचित, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कभी तो मरता होगा, कभी तो जन्म लेता होगा, नहीं, कभी जन्मा भी नहीं, कभी मरेगा भी नहीं। अगर जन्म लिया है तो मरना निश्चित है, फिर बिगिनिंग हो गई तो एंड भी आएगा उसका। जिसकी बिगिनिंग नहीं है उसका एंड नहीं है। तो आत्मा नित्य है, नित्यस्योक्ता शरीरिणा, ये पीछे श्लोक में क्लियर कर दिया है, नित्य है। तो कदाचित, कभी भी न नष्ट होता है न जन्म लेता है। नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, ना तो कभी ऐसा हुआ है, कभी जन्म लिया हो या कभी मरा हो, नहीं, और ना कभी ऐसा होने वाला है। इसको भी क्लियर कर रहे हैं भगवान। तो जो लोग कहते हैं आत्मा ब्रह्म में भगवान बन जाती है, तो वो तो आत्मा तो मर गई ना, फिर एक तरीके से उसकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई ना, स्वतंत्र सत्ता खत्म हो गई ना, वो तो हत्या हो गई फिर उसकी। तो भगवान का सिद्धांत तो यहाँ खत्म ही हो जाएगा गीता का। भाई जन्म हुआ, ब्रह्म से अलग हुई आत्मा, और फिर ब्रह्म में लीन हो गई, फिर ब्रह्म बन गई। तो ये तो ब्रह्म में भी खंड दोष आ गया, उसमें भी विकार आ गया कि वो दो, उसमें भी खंड होते हैं, टुकड़े होते हैं उसके भी, उसमें भी विकार आ गया, और जीवात्मा का बिगिनिंग हो गई और एंड भी हो गया। तो ये सब खत्म, बेकार के सिद्धांत आ जाते हैं। इसलिए ये गीता का सिद्धांत बिल्कुल क्लियर है, ना जन्म लेता है न मरता है, ना कभी ऐसा होने वाला है, ना कभी अस्तित्व में फिर से आएगा, ना कभी ये मरेगा। बस ये है, पहले से ही स्वतः सत स्वरूप है और रहने वाला ही है, शाश्वत है, अजन्मा है, नित्य है, पुरातन है, सबसे पुराना है, और शरीर के मारे जाने पर भी मारा नहीं जाता है। इसी की पुष्टि तात्पर्य में की गई है। आप लोग तात्पर्य पढ़ के आया करो, 10-5 श्लोकों का आगे आगे पढ़ते रहो, और उसमें जो जो पॉइंट क्लियर नहीं होता है वो पूछ लिया करिए, क्योंकि हम इसको मोटा मोटा लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर गुणात्मक दृष्टि की बात प्रभुपाद जी कर रहे हैं। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। क्वालिटेटिव कोई डिफरेंस नहीं है, गुण एक ही है, अभिन्न है। अभिन्न जहां कहा जाए वहां गुण की दृष्टिकोण से कहा जाता है। और वो शरीर की भांति विकारी नहीं है, शरीर में विकार होते हैं। अब इस विकार के बारे में आगे बताया गया है, 6 परिवर्तन होते हैं। चैतन्य चरितामृत में पूरा श्लोक है पुराण का कहीं का, तो ये यहाँ पर उसी का अनुवाद लिया जा रहा है। पहला क्या होता है, शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। आत्मा स्थायी है, कूटस्थ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता।
इसको भगवान आगे बड़े प्रैक्टिकल उदाहरण से बताने वाले हैं कि इस जीवन में ही हम, बताया है कि बताने वाले हैं, बताया है कि भाई इस शरीर में ही हम जो है, शरीर जन्म लेता है, बूढ़ा जवानी आती है, फिर बुढ़ापा होता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि हम बूढ़े हो गए, हम जवान हो गए। सोचते नहीं का मतलब फील नहीं करते, वननेस फील करते हैं। बचपन वाली जो मैं था, बचपन वाली जो मैं थी, वही मैं बुढ़ापे वाली मैं हूँ। जो मैं ठुमुक ठुमुक कूद कूद के जाती थी, वही अब मैं, उठना मुश्किल होता है मुझसे। मैं वही हूँ, लेकिन कुछ तो है प्रॉब्लम जो हो गई है, लेकिन मैं वही हूँ। तो ये प्रॉब्लम जिसमें हुई है वो मुझ में नहीं हुई है, ये क्लियर दिख रहा है, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। तो जिसमें वो प्रॉब्लम हुई है वो बॉडी है, वो शरीर है, वो अलग है आपसे, आपकी वननेस खत्म नहीं हुई है। तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं शरीर में? सबसे पहले 6 परिवर्तनों में उसका माता के गर्भ से जन्म लेता है, उसकी जन्म होता है, कुछ काल तक टिकता है, एग्जिस्टेंस होती है कुछ काल तक, और उसमें ही क्या क्या होता है, फिर बढ़ता है, और फिर कुछ उसके बायो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें कुछ होता है, उसका परिणाम होता है, कुछ भी हो, और धीरे धीरे वो क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। ये सारे परिवर्तन प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, आत्मा के अंतर्गत नहीं आते। ये अंतर है, ये बता रहे हैं भगवान। और क्योंकि वो भौतिक शरीर आत्मा धारण करता है अजन्मा, अतः शरीर जन्म ले रहा है। अब जैसे कि आपने कुर्ता पहना, नया नई साड़ी पहनी, तो वो कुर्ते को बनवाया आपने या कहीं किसी ने बनाया, उसका जन्म हुआ। तो आपका जन्म उस काल में थोड़ी हुआ, आप तो जब से हैं, जन्म लिया है, उस फ्रेम में लीजिए। आपके जन्म से लेकर के और बुढ़ापे तक के बीच में कितने कपड़े आपने बदल दिए होंगे, उन कितने कपड़ों का जन्म हुआ होगा, कितने कपड़ों को मृत्यु हो गई होगी, यानी फट चित गए होंगे, बेकार हो गए होंगे, यूजलेस हो गए होंगे। तो आप में थोड़ी चेंजेस आए। इस उदाहरण से भगवान समझा रहे हैं कि भाई ऐसे ही शरीर जो है ना, इसमें चेंजेस आते हैं। ये बुढ़ापा आता है, जवानी, बचपना, या मृत्यु, जन्म इसी का होता है, आत्मा का नहीं होता। और न कभी हुआ है, न कभी होगा। न आत्मा का कोई भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य है। ये भूत वर्तमान भविष्य भी किसका है? ये शारीरिक चेतना का है, शरीर का है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर शरीर के लिए, आत्मा के लिए तो प्रेजेंट टेंस है, नित्य वर्तमान काल। तो आत्मा के जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है, इसलिए शाश्वत है, नित्य है, सनातन है। शरीर के प्रभाव में आकर इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, तादात्म्य कर लेते हैं, एक मान लेते हैं शरीर से अपने आप को। तो उस इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास हम खोजते हैं। एक्चुअली आत्मा का कभी जन्म ही नहीं हुआ, तो मरण कहाँ से होगा? और कभी बूढ़ा नहीं होता, कोई चेंजेस उसमें नहीं आते। तो शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये यहाँ पूरा बताया गया है। इन 6 लक्षणों को देख करके हम देखेंगे, जो जितने चेंजेस हो रहे हैं, माइंड में चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, बुद्धि की वृत्ति बदल जाती है, पहला कुछ सोचता है, बाद में कुछ करता है, ये सब प्रकृति का एरिया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये बना है स्थूल शरीर, जो ग्रॉस बॉडी हमें दिख रही है, और इसी से ये बनती है और आगे डेवलप होती है। आप जो कुछ खाते हो, वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ही इस बॉडी में बन जाता है। पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व आप ग्रहण करते हो ना प्रकृति से। आपने सेब खाया, सेब शरीर में गया और वो बन गया रस, रक्त, मांस बन गया, वो शरीर बन गया सेब आपका। आपने जो भी चाउमीन शाउमीन खाई है, सब बॉडी बन गई है।
तो जो खाओगे, जैसा खाओगे वैसा ही शरीर होगा। इसलिए सात्विक आहार लेंगे तो सत्वगुणी हमारे अंदर स्थिति होगी, वो भी सब चीजें आगे आएंगी। खाने वाला बहुत ध्यान देना चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो उससे हमारा शरीर बनता है। प्लस छांदोग्योपनिषद में तो यहाँ तक वर्णन आता है कि जैसे कि दही को मथते हैं तो माखन ऊपर आ जाता है, छाछ नीचे रह जाता है। इसी प्रकार से सूक्ष्म स्थूल तत्व से तो शरीर बनता है, ये नीचे वाला स्थिति है। और सूक्ष्म तत्व जो होता है उससे माइंड बनता है, मन बनता है। तो जो सूक्ष्म हमारा मन, तो जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन, कहते हैं ना कहावत, जैसा अन्न वैसा मन। वो फैक्ट है। सूक्ष्म अंश से मन बनता है। इसलिए सात्विक आहार करने वाला व्यक्ति कभी किसी की हत्या की बात नहीं सोच सकता, कभी किसी की हिंसा की बात नहीं, जो सात्विक आहार व्यवहार विचार में रहता है। जिसके अंदर ये वृत्तियां आती हैं वो निश्चित कुछ ना कुछ तामसी राजसी आहार लेने वाला है, उसके अंदर वही चीजें आती हैं। ऐसा वातावरण सबका प्रभाव पड़ता है। तो ये परिवर्तनों की बात यहाँ पूरे तात्पर्य में कही गई है। और अगले पैराग्राफ में वर्णन करते हैं, आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, उसकी पावर कभी कम नहीं होती। शरीर की पावर आत्मा से आती है, इसलिए चेतना ही आत्मा का लक्षण है। आत्मा को कैसे पहचाने? आत्मा दिखती तो है नहीं, पहचानने का जरिया क्या है? तो वो पहचान सकते हैं कॉन्शियसनेस से, चेतना से। एक्टिविटी कहीं दिखाई दे रही है, कुछ चल फिर रहा है, कुछ हो रहा है मूवमेंट, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कहीं चेतना है। भाई जो विमान वगैरह या चंद्रयान वगैरह पहुंचा दिया, इसमें तो एक्टिविटी दिखाई दे रही थी, इसमें तो कोई चेतना नहीं दिखाई दे रही है, तो सीधा सीधा मेटल सब जड़ पदार्थ है। भाई उसको ऑपरेट करने वाला तो यहाँ कहीं चेतन तत्व है उसके पीछे, ऐसे थोड़ी चल रहा है कुछ। तो चेतना ही आत्मा का लक्षण है, उसका लिंक कहीं ना कहीं चेतना आत्मा से है, तभी वो एक्टिव है। तो ये एक मोटा उदाहरण हुआ। तो एक तो हो गई हमारे शरीर की आत्मा, जिससे बॉडी चल रही है, माइंड में एक्टिविटी है, सोच विचार बच आते जाते हैं। और एक होती है ब्रह्मांड की आत्मा, वो है कृष्ण परमात्मा रूप से। तो जो सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, प्रकृति के नियम एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सब जब चल रहा है नेचर में, इसमें इसमें परमात्मा कारण है, क्योंकि वो सब परमात्मा विश्व की आत्मा है। सब की आत्मा कृष्ण है, परमात्मा रूप से विराजमान है, उनकी चेतना से ये सब चल रहा है। वो सबकी आत्मा है प्रकृति की, वो अपने स्वरूप में रहते हैं, काल शक्ति द्वारा प्रेरित करते हैं, प्रकृति को एजिटेट करते हैं, चलाते हैं। तो पीछे कारण परमात्मा है प्रकृति के। भगवान आगे कहेंगे भी कि मया अध्यक्षेण प्रकृति, भगवान स्पर्श नहीं करते लेकिन अध्यक्षता उनकी रहती है, दृष्टि उनकी रहती है, उनका गाइडलाइन रहता है, उनका कमांड रहती है। तो इस प्रकार से प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो ये हम देख सकते हैं। तो आत्मा, चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वो आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। अभी हम नहीं खोज पाए तब भी कॉन्शियसनेस से जान सकते हैं। कैसे? उदाहरण देते हैं कि जैसे कभी कभी में सूरज नहीं दिखाई देता, अब रात हो रही है मान लो, जहां जहां वहां सूरज नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, लेकिन सूरज तो है कहीं, तो उसको कैसे देखें? इसके में उदाहरण देते हैं, या तो आप इस एरिया को पार करके जहां सूर्य के प्रकाश है वहां पहुंच जाइए, और नहीं तो अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखना है तो ये जो लाइट हमारे पास आ रही है, इसका कहीं ना कहीं कारण सूर्य ही है, वही सोर्स है। और ये तो बहुत बारीक बात होगी, मोटी बात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि देखो, बादल आने के कारण कभी कभी घनघोर बादल आ जाते हैं, सूर्य प्रकाश छुप जाता है, दिखता नहीं है, सूर्य दिखता नहीं है।
लेकिन बादलों से प्रकाश छन करके आता है हमारे पास, तो हमें समझ में आता है कि सूरज है, निकला हुआ है, रात नहीं हुई है, दिन है। इस प्रकार से भले ही सूर्य दिखाई ना दे, लेकिन सूर्य प्रकाश हमें बताता है कि सूर्य है। ऐसे ही शरीर में आत्मा का दर्शन ना हो, अनुभव ना हो किसी के, लेकिन उसकी एक्टिविटी से, उसकी चेतना से पता चलता है कि उसमें आत्मा है। वो बोल चाल रहा है, खा पी रहा है, गुस्सा भी करता है, प्यार भी करता है। ये सब चीजें आत्मा की चेतना के कारण, चेतना है उसमें तभी हो रहा है। तो ये समझाने के लिए बता रहे हैं सरल सा उदाहरण। सूर्य प्रकाश से समझ जाते हैं कि सूर्य उपस्थित है, तो ऐसे ही आत्मा की उपस्थिति को चेतना से जान सकते हैं। तो अब बात आती है जीव और परमात्मा, परम चेतना, दोनों में कोई डिफरेंस है? हाँ, दोनों चेतनाओं में अंतर है। जीव को ये चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना सर्वज्ञ है। जो भी पीछे माता जी ने प्रश्न किया, कैसे भिन्न है? जीव एक सीमित एरिया में अपना एक्टिव है, और भगवान सारे एरिया में एक्टिव है, सर्वज्ञ है। जीव अल्पज्ञ है। आपको कितना ज्ञान है? अल्प ज्ञान है। जितना भी इकट्ठा कर लो अल्प ज्ञान है। विश्व भर की भाषा सीख लो, फिर भी कहीं ना कहीं रह जाएगी। सारी भाषाएं नहीं सीख पाओगे आप, हैं? एक क्षेत्र में कितनी उन्नति कर लोगे, दूसरा क्षेत्र बचा हुआ है। आप जब पढ़ाई करते हो तो सारी साइड पहले एक साथ होती है हाई स्कूल तक, फिर इंटर में आते आते आपको जो है क्लियर करना होता है कौन सी साइड में जा रहे हो भैया। फिर उसके बाद और बारीक में चले जाओ, साइंस साइड में जा रहे हो तो उसमें कौन सी साइंस है। बायोलॉजी जाओगे, जोलॉजी जाओगे, बॉटनी जाओगे, उसमें और रेफरेंस है। उसमें घुसोगे तो और उसमें बारीक है। तो किसी एक सेक्टर के एक अंश को भी हम बहुत बारीकी से पूर्ण रूप से नहीं जान पाते, तो सबको कैसे जानेंगे? इसलिए ये हम भगवान तो हो ही नहीं सकते सर्वज्ञ। भगवान परम चेतना तो सर्वज्ञ है, और जीवात्मा अल्पज्ञ है। हमारे पास जो ज्ञान है वो कुछ काल का है, पिछला कुछ भूल गए और आगे का कुछ पता नहीं है। ज्योतिष जी के पास जाते हैं, कहीं घूमते रहते हैं, वर्तमान में भी कंफ्यूज रहते हैं, सारा कुछ पता नहीं है। तो भूत वर्तमान और भविष्य में भगवान पूर्ण ज्ञान रखते हैं, सर्वज्ञ हैं, लेकिन हमारी लिमिट है। तो व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल जीव की चेतना विस्मरणशील है। हम भूल जाते हैं कि हमने कहाँ बैठे थे, कहाँ खाया था, किससे क्या वादा किया था, सब भूल जाते हैं। जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा और प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। तो अभी हम लोग अपनी चेतना को, अपने स्वरूप को भूल गए हैं, और हम जो हैं कृष्ण से ये प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं। तो जो हमारी कहानी है वो कन्हैया हमें सुना रहे हैं। तो ये उपदेश हमारे लिए हैं। तो भगवान कभी भूलते नहीं है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वो ऐसे होते भूलने वाले, तो भगवत गीता का उपदेश किसी काम का नहीं। रद्दी दो कौड़ी का, भूल गए थे, अब फिर याद आया, ये सब क्या है? नित्य ज्ञान कहाँ रह गया? तो आत्मा को, आत्मा शब्द जब वेदों में कहीं शास्त्रों में आता है, तो उसके दो अर्थ होते हैं मुख्य रूप से। बाकी तो कई अर्थ हैं, लेकिन आत्मा यानी कि जड़ पदार्थ से जो चेतन पदार्थ में अंतर करके जो चेतन क्षेत्र में आत्मा की बात आती है, तो उसके दो प्रकार हैं। एक तो अणु आत्मा है, दूसरा विभु आत्मा है। तो अणु मतलब जीव और विभु मतलब भगवान। तो परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी वृक्ष के में जीव के हृदय में रहते हैं, और इनमें से जो सारी इच्छाओं और शोकों से मुक्त हो चुका है, सारे शोक दूर हो गए हैं, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है, यानी भगवान की महिमा को समझ सकता है। तो हमारे चेतना को कवर करने वाले कौन सी जाल हैं? इच्छाएं, संसार को भोगने की इच्छा, इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा, ये मैटर से मैटर को कनेक्ट करके एंजॉय करने की इच्छा,
शब्द कान से जब कनेक्ट होता है, मैटर है ना, इसको सुन करके किसी ने बड़ी प्रशंसा करी, फूल के कुप्पा हो जाते, स्माइल आती है मुख पर, बड़ी सुंदर, मंद मंद मुस्काते हैं। और फिर वही व्यक्ति किसी के कान में जाके कहता है इसको उल्लू बनाया है तो बिल्कुल गधा है, क्या करें। वो कान में हमारे आता है तो एकदम बिल्कुल सैड हो जाता है, भड़क जाते हैं। तो ये शब्द का स्पर्श हुआ और उससे हमको सुख और दुख मिला। ऐसे ही आंख से, ऐसे ही नाक से, ऐसे ही जीभ से, ऐसे स्पर्श से, सारी जो विषय हैं, ये मैटर को मैटर से, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से कनेक्ट करके जो कुछ फील आता है, इसको लेने के लिए जब हम भागते हैं, एक साइड वाला चाहिए, एक साइड वाला नहीं चाहिए, प्रशंसा चाहिए, निंदा नहीं चाहिए, सुंदरता चाहिए, कुरूपता नहीं चाहिए, कोमल स्पर्श चाहिए, कठोर नहीं चाहिए, है ऐसी सुंदर स्मेल चाहिए, फ्रेग्रेंस, लेकिन बदबू नहीं चाहिए। तो ये डिफ्रेंशिएट करते रहते हैं, इसमें हम सुख खोजते हैं, तब तक हम नहीं समझ सकते भगवान को। इन इच्छाओं से ऊपर उठना पड़ेगा, और कहीं इच्छाएं पूरी नहीं होती, गड़बड़ हो जाती, तो शोक आता है। तो ये शोक और इच्छा, पूरा हो गया तो प्रसन्नता, और पूरा नहीं हुआ तो दुख, शोक, इन दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा। जो इनसे मुक्त हो चुका है, इस डिजायर से, इन इच्छाओं से, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। तमक क्रतु पश्यति वीत शोको, वीत शोको, शोक छोड़ना पड़ेगा। वही प्रसाद यानी कृपा प्राप्त कर पाएगा भगवान की। कृपा बरस रही है लेकिन आ नहीं रही है, हम तक पहुंच नहीं पा रही, क्योंकि हमने इच्छाओं का ढक्कन लगा रखा है। इच्छा पिधानम निज पाद पल्लवम, भागवत में कहते हैं, इस इच्छा को ढकने के लिए, इच्छा ने हमें ढक दिया, अब इच्छा को ढक दो, उसे कवर कर दो, काय से? भगवान के चरण कमलों से, भगवान की स्मृति से, भगवान की इच्छाओं से। इन इच्छाओं को जब ढक दोगे तो ये मर जाएंगी, इनको खून खून को रस नहीं मिलेगा, ये जड़ हो खत्म हो जाएंगी, या फिर कन्वर्ट हो जाएंगी, स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाएंगी। तो इच्छाओं को हम इस प्रकार से छोड़ सकते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक हो सकते हैं, तो भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, ये पीछे चर्चा हो चुकी है ना। पहले जब पहला श्लोक था, भगवान ने बोला श्री भगवान वाच, वहां ब्रह्म परमात्मा भगवान को अच्छे से समझाया गया है, वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए उसका एक्सप्लेन नहीं करेंगे। किसी को नहीं क्लियर हुआ था, भूमिका अच्छे से नहीं पड़ी है, तो प्लीज उसको दोबारा से सुने, जो नए आए हैं। ये सब चीजें पीछे हो चुकी हैं, और ये गीता हमारे लिए, हमारे जीवन से रिलेटेड है, कुछ अलग नहीं है। जो हम खोज रहे हैं उसे मिलने में सहायता करने के लिए है। तो कृष्ण जो है परमात्मा के भी उद्गम है, और ब्रह्म के भी उद्गम है। अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, लेकिन कृष्ण कभी भी स्वयं को नहीं भूलते। तो उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। तो कृष्ण अर्जुन के केस में डायरेक्ट थे, हमारे केस में परंपरा क्रम से भगवान का वो उपदेश है, प्रभुपाद जैसे गुरु हैं, उसको हम स्वीकार करें। तो ये चीज यहाँ पर स्पष्ट हुई कि आत्म तत्व के बारे में और शरीर के बारे में हमने देखा। क्लियर है, स्पष्ट है। तो अब जो है जन्मना, ये है निरुक्त नैघुंटु कांड में 1:1:3 में, तदेवं जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति। ये 6 जो हैं, ये परिवर्तन जो प्रभुपाद ने हिंदी में लिखे हैं, ये श्लोक है। तो इस प्रकार से ये हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार यास्क आदि वेदवादियों ने के द्वारा 6 भाव विकार बताए गए हैं। तो ये शरीर में होते हैं, प्रकृति में होते हैं, आत्मा से इनका कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए यहाँ आत्मा का कोई विनाश नहीं होता, आत्मा मारा नहीं जाता, ये शरीर में होता है जो होता है। तो इसलिए अतएव हंतृत्वा भावो भी, इसलिए पहले बताया हुआ हंतापन का अभाव भी भली भांति सिद्ध है। तो जब ये शरीर, आत्मा मरता नहीं, शरीर ही
परिवर्तित होता है, इसमें चेंजेस आते हैं। तो इसलिए मारने वाली बात कहीं सिद्ध होती ही नहीं, तो मारने वाला कैसे हो जाएगा कोई। आगे कहते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजमव्ययम कथम सपुरुषः पार्थ कंघातयति हन्तिकम्। अब अर्जुन बताओ, ये हमने तुमको अंतर करके बता दिया। बोले हाँ प्रभु बता दिया। तो अब ये बताओ कि पार्थ, प्रेम से भगवान कहते हैं, तो आप जान गए ना। बोले हाँ समझ में तो आ रही है। तो जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता, अजन्मा है, इसका जन्म नहीं होता, शाश्वत है, कभी बिगिनिंग और एंडलेस है, तथा अव्यय है, इसमें कुछ स्क्रैच करके कुछ निकाल नहीं सकते, कुछ घिस नहीं सकते, इसको व्यय नहीं कर सकते, इसको नष्ट नहीं कर सकते इसको। तो वो भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है, ये बताओ। तो अब प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तात्पर्य दे रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, हर एक की कुछ उपयोगिता होती है। और जो ज्ञानी होता है वो जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना आवश्यक है। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, और उसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि भाई वो दंड दे रहा है, वो दोषी हत्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। तो मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है। अब आजकल के लोग इसको मानते ही नहीं है, लेकिन मनु संहिता मनु महाराज ने मनुष्यों के लिए बनाई है। और किस उद्देश्य से बनाई है, क्या पीछे उसके कारण है, वो न जान करके अपने वर्तमान फ्रेम में हम उसको फिक्स करना चाहते हैं, और वो फ्रेम चेंज होता रहता है। कोई विधान बनाया गया तो बनाने समय उसके पीछे क्या उद्देश्य था, उसको जानिए पहले, फिर आप देखेंगे कि कोई समस्या नहीं है, क्योंकि शास्त्र में दोष नहीं है, दोष हमारी मति में है। अर्जुन की बुद्धि भ्रमित हो रही है, शास्त्र के उदाहरण देकर के भ्रमित हो रही है, तो जो बिना शास्त्र के बोलेंगे उनकी बुद्धि कहाँ से काम करेगी। तो मनु संहिता में समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए। अब इसमें क्या गलती है, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। इसलिए राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है, उसको लाभ देने वाला है। तो इसी प्रकार सारे नियम कानून बनाने वाले कौन? भगवान। यस्य निश्वसितो वेदाः, जिनकी श्वास से वेद उद्भूत होते हैं, वही साक्षात सामने खड़े हुए कह रहे हैं, कृष्ण युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। तो ये समझना चाहिए कि ये हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन ये समझ कर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है। क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता, और न्याय के लिए तथा कथित हिंसा की अनुमति है। अब इसको कैसे समझेंगे? बोले शल्य क्रिया, ऑपरेशन जब कोई होता है, इसका प्रयोजन क्या होता है? रोगी को मार देना। डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, क्या मार देना उद्देश्य होता है? नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना होता है। इसलिए कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, नॉलेज में हो रहा है, और उससे पाप फल की कोई संभावना नहीं है।
कोई व्यक्ति किसी को चाकू मार के पेट फाड़ दे और एक सर्जन पेट फाड़े, दोनों में अंतर होता है। उसके पास नॉलेज है, वो ज्ञान के साथ कर रहा है, उसके हित के लिए कर रहा है, उसके अंदर द्वेष नहीं है, वो प्रभावित नहीं हो रहा राग द्वेष से। ये व्यक्ति जो हत्या करता है या पेट फाड़ता है, ये राग से द्वेष से प्रभावित है और इसके पास ज्ञान नहीं है, इसके पास स्वार्थ है। भगवान को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, उनको कोई मार नहीं सकता, मर नहीं सकते, वो अज्ञान में नहीं है, उनको कंफ्यूजन नहीं है, कुछ सब कुछ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है उनको। वो सब कुछ चलाने वाले हैं, सब कुछ निर्देश देने वाले हैं, सारे ज्ञान के स्रोत हैं, इसलिए उनके ऊपर डाउट करना मूर्खता है। तो ये बात हमने देखी। वेदा विनाशिनम नित्यम, नित्यम यानी कि इसमें कोई वृद्धि नहीं होती। आत्मा ये नहीं कि बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है, वो जैसी है वैसी नित्य है, नित्य है आत्मा। अव्यय है, कभी न बढ़ती है न घटती है। अविनाशिनम, वेद अविनाशिनम मतलब नित्यम मतलब बढ़ती नहीं है, और अव्ययम मतलब घटती नहीं है, और अजन्मा है, अविनाशी है। तो बताओ पुरुष किसको मारेगा, कैसे मारेगा? अविनाशी का कोई वध नहीं होता और उसके वध का कोई साधन ही नहीं है, और किसी के द्वारा भी कोई कैसे मरवा सकता है फिर? तो किसी को भी किसी के प्रकार से, किसी के द्वारा भी न स्वयं से ही मारता है, न मरवाता है, न हन्ति न हन्यते। तो इससे ये कहना भी हो जाता है कि मैं प्रयोजक हूं, तुझसे कह रहा हूं कि मार, तो मुझ में भी दोष नहीं लगा देना कि मैं करवा रहा हूँ हत्या, गड़बड़ कर रहा हूँ। मैं भी गलत नहीं कर रहा हूँ, तुम भी गलत नहीं कर रहे हो। तो अगर कहो कि भाई आत्मा का नाश होने पर, ना होने पर भी इतना तो होता ही है ना कि शरीर का नाश होता है, तो इसी का विचार करके मैं शोक कर रहा हूँ। ठीक है, आत्मा नहीं मरता है, लेकिन शरीर जब तक है तब तक तो रहने दो ना, इतना क्यों मरवा रहे हो उनको, मुझे इसलिए शोक हो रहा है। तो जब ऐसा कहते हैं तो भगवान अगला श्लोक दे देते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसा उदाहरण अभी ने बोला था, वही यहीं से उदाहरण दे रहे हैं भगवान कि भाई जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, जिंदगी में कितने पुराने वस्त्र तुमने त्यागे होंगे अर्जुन, कितने नए वस्त्र धारण किए होंगे, तो उनकी स्मृति भी नहीं करते हो। तो उसी प्रकार ये आत्मा पुराने और बेकार के शरीरों को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता रहता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। इस दृष्टिकोण से भी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अर्जुन। ठीक है, तो यहाँ ऐसा कुछ कठिन नहीं है, सब स्पष्ट ही है। और तो अंतिम तात्पर्य के अंतिम भाग में यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वो अपने पितामह और गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे। मैं इसलिए शोक कर रहा हूँ कि भाई शरीर छूट जाएगा, चलो आत्मा नहीं मरती, शरीर में जो भी है टिकाव, नहीं नहीं नहीं, शोक मत करो, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वो सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और ऊंचे लोगों को, उच्च लोगों को प्राप्त करता है, हायर प्लैनेट्स। इसलिए अर्जुन का शोक करना कोई युक्ति संगत नहीं है। बॉडी चेंज होकर के अच्छी बॉडी मिलने वाली है, हायर प्लैनेट्स मिलने वाले हैं, तो किसी को प्रमोशन हो तो उसमें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान ऐसा कह देते हैं।
तो फिर कथम हन्तीत्यनेनोक्तं वध साधना भावं दर्शयन्न विनाशित्वम् आत्मनः स्फुटीकरोति। तो कैसे मारता है, कथम हन्ति, इस वाक्य से कहे हुए वध के साधन का अभाव दिखलाकर आत्मा के विनाशित्व को फिर से स्पष्ट करते हैं। भाई आत्मा का नित्यत्व कैसे मारेगा और कैसे मरेगा, इसके बाद फिर और आत्मा के विनाशित्व को, यानी शरीर और आत्मा के भेद को बड़ा क्लियर कर रहे हैं भगवान बार बार। उलट पलट की रोटी सेकती हैं आप लोग माताएं, रोटी कैसे सेकते हो, एक बार डाल दी, फिर उसको फिर पलटी, फिर उसको फिर पलटी, फिर घुमाई, फिर फुलाई, उतार के फुलाई, चाहे पीछे पलट पलट के। तो भगवान भी जो हैं ये अर्जुन के लिए आत्मा और शरीर टू साइड हैं, दोनों साइड को अलट पलट करके पका रहे हैं, रोटी बना रहे हैं बढ़िया से। कह रहे हैं नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। बड़ा सुंदर स्पष्ट भगवान कर रहे हैं, ज्ञान वर्धन कर रहे हैं अर्जुन का। अर्जुन, ये जो आत्मा है ना, एनम न छिन्दन्ति, आपो एनम न क्लेदयन्ति, शस्त्र एनम न छिन्दन्ति, शस्त्र इसको छेद नहीं सकता। और पावकः एनम न दहति, अग्नि इसको जला नहीं सकती। और आपो एनम न क्लेदयन्ति, और जल इसको गीला नहीं कर सकता। और मारुतः एनम न शोषयति, और वायु इसको सुखा नहीं सकती। इसमें ये सब चीजें नहीं होती। तो तन्न हेतु ना अच्छेद्य इति। तो ऐसा होने में क्या कारण है भाई, इसको भाई आग जला नहीं सकती, शस्त्र छेद नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती, ऐसा होने में क्या क्या कारण है। तो अगला श्लोक बताते हुए कहते हैं अच्छेद्य, अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। देखो अर्जुन, ये आत्मा अखंडित है, इसका खंड किया ही नहीं जा सकता, और अघुलनशील है, कहीं इसको भूला भी नहीं, नष्ट नहीं किया जा सकता, इसे ना जलाया जा सकता है ना सुखाया जा सकता है। इसलिए वायु सुखा नहीं सकती, जल जला गीला नहीं कर सकता, आग जला नहीं सकती। ये शाश्वत है, सर्वव्यापी, मतलब सब जगह आत्मा है। परमात्मा तो सब जगह है ही, लेकिन जीवात्मा भी कण कण में सब जगह, देखो सृष्टि में सूक्ष्म जीव बसे हुए हैं सब जगह। आत्मा, आप माइक्रोस्कोप लेकर के देखेंगे, बड़े सूक्ष्म सूक्ष्म जीव आपको मिट्टी में, पानी में, जहां तहाँ हर जगह मिल जाएंगे, सूक्ष्म जीव मिलेंगे। सुई की नोक जितने स्थान में करोड़ों जीवात्माएं हो सकती हैं, लाखों जीवात्माएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार से बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि ये तो इसलिए सर्वव्यापी है, सर्व जगह व्याप्त है, ये अविकारी है, इसमें कोई विकार नहीं आता। जैसे प्रकृति में 6 विकार अभी देखिए आपने पीछे, 6 परिवर्तन इसमें नहीं है, स्थिर रहता है, सदैव एक सा रहता है, इसमें चेंजेस नहीं आते। ये दल बदलू, माइंड बदलू जितने हैं, ये सब प्रकृति के अंतर्गत है, ये आत्मा में ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए भगवान के साथ आत्मा का संबंध कभी बिगड़ता नहीं, और उनके बीच में, इनके बीच में प्रेम परमानेंट होता है, क्योंकि कुछ चेंजेस नहीं होते उसमें, नित्य है। ये कई सारी चीजें आत्मा के दृष्टिकोण से अच्छी हैं। तो ये आत्मा में कोई अवयव नहीं है, कुछ किसी से बना नहीं है, ये स्वरूप में अपने आत्म तत्व ही है, कहीं से कुछ लिया नहीं है जो अलग होगा इससे। इसलिए छेदन नहीं किया जा सकता और गीला नहीं किया जा सकता, ये सब चीजें आ रही हैं। और इसके सिवा अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते।
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अर्जुन, एक बात बताऊं? जी प्रभु। ये आत्मा व्यक्ति ही नहीं है, किसी के सामने व्यक्ति नहीं होता तो मारेगा कहाँ से, पकड़ेगा कहाँ से, कुछ क्या करेगा? ये आत्मा अव्यक्त है। मतलब इन इंद्रियों से आत्मा को आप नहीं देख सकते, भौतिक इंद्रियों से इसको नहीं पकड़ सकते। तो फिर सूक्ष्मदर्शी लगाओ चाहे कितने इंस्ट्रूमेंट लगा लो, आत्मा पकड़ में नहीं आने वाली। ये आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना सूक्ष्म है, अपरिवर्तनीय है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्त मतलब इंद्रियों से व्यक्त नहीं होता, आंख से देख नहीं सकती, इंद्रियों का ये विषय नहीं है। सेंसेस अपने ऑब्जेक्ट को पकड़ती हैं, लेकिन ये सेंस ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इससे परे है, इसलिए इसका विषय नहीं है। अचिंत्य है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम, अयम अचिंत्य। चिंतन का मन का स्वभाव है, मन का विषय है, चिंतन मन से करते हैं, लेकिन ये मन का भी विषय नहीं है, चिंतनीय है। और कर्मेंद्रियों से, हाथ पैर आदि से, वाणी आदि से इसको नहीं पकड़ा जा सकता, गोचर नहीं है, क्योंकि ये इन सब से परे है। और नित्यत्व, आत्मा में कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो इस प्रकार आत्मा में उत्पत्ति नहीं है तो उसका विनाश भी नहीं है, उत्पत्ति और विनाश के अभाव है, तो इसके कारण उसके लिए शोक करना कुछ बनता ही नहीं है। और ऐसी बात कही गई। अब जो है शरीरों के साथ आत्मा का जन्म और उसके विनाश से विनाश स्वीकार करके भी शोक नहीं करना चाहिए, इसे बताने के लिए कहते हैं कि भाई आत्मा का जो है जन्म और उसके विनाश से विनाश स्वीकार कर लो। मानो एक फिलॉसफी, कुछ लोग मानते हैं ऐसा, भगवान एक्सेप्ट करते हैं, चलो भाई तुम कुछ लोग ऐसे फिलोसोफर हो जो इस प्रकार के दर्शन को मानते हो क्या, कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान ये नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। वो शरीर को ही सब कुछ मान करके चलते हैं। तो उनको क्या उत्तर दोगे? तो भगवान कहते हैं अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। चलो छोड़ो, हमने आत्मा की बात करी है, इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, मन के चिंतन का विषय सबसे परे ही परे है, तो जब तुम पहुंच ही नहीं सकते तो मानते नहीं, हम नहीं मानते इनको, ठीक है, नहीं मानते, कोई बात नहीं। लेकिन अर्जुन तब भी टेंशन लेने की कोई बात थोड़ी है। यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का जो लक्षण है, सिम्टम ऑफ लाइफ, जन्म लेते हैं और मरता है हमेशा, ऐसा लाइफ, जन्म लेते हैं मरते हैं, जीवित है मरता है, ये होता रहता है, लक्षण प्रकट होते हैं फिर न खत्म हो जाते हैं, कोई आत्मा आत्मा का चक्कर नहीं है। तब भी काय को टेंशन लेने का? नो टेंशन, नो वरी, जपो हरि हरि। बोले ये कैसे? बोले इसलिए उचित नहीं है क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अरे भाई, जिसका जन्म है उसे तो मृत्यु को प्राप्त होना ही है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मरा है उसका जन्म भी ध्रुव है, क्योंकि जिस फिलॉसफी को तुम कहते हो लाइफ के सिम्टम प्रकट होते हैं, नष्ट होते हैं, और कुछ आत्मा आत्मा नहीं है, तो उस दृष्टिकोण से भी तो होना ही होना है। तो तस्मात् अपरिहार्य थे, इसका परिहार नहीं कर सकते, इससे बच नहीं सकते, अपरिहार्य है, कन्फर्म है, होना ही होना है, निश्चित है। तो न तुम शोचितुम अर्हसि, तब भी टेंशन काय को लेते हो, तो होना ही है।
और शरीर के स्वभाव की आलोचना करने से स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा के जन्म मरण भी शरीरोपाधिक हैं। मतलब इससे आगे की बात कह रहे हैं कि देह रूप उपाधि को लेकर ही आत्मा का जन्म और मरण भी माना जाता है। भाई आत्मा तो नहीं जन्मती नहीं मरती, लेकिन माना कब जाता है जन्म मरना, ये शरीर की उपाधि को स्वीकार करके। वास्तविक नहीं है आत्मा में, शरीर की उपाधि को लेकर के ही जो है ये जन्म और मरण स्वीकार किए जाते हैं। इसलिए ऐसे जन्म मरण से शोक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? वो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। देखो भाई, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं भाई। शर्मा जी हैं, देवेंद्र शर्मा जी, अभी जितनी आयु हो गई आपकी उतने साल से पहले आप व्यक्त थे? किसी को पता था आप कहाँ हैं? शर्मा जी का नहीं पता था। लेकिन जब इनके ये शरीर की आयु, ये तो अमर हैं, ये तो जिएंगे, कभी मरेंगे नहीं। इनके शरीर की आयु पूरी हो जाएगी जब ये अव्यक्त हो जाएंगे, और तो उसके बाद कोई बता सकता है कहाँ है? कोई नहीं बता सकता। तो फिर काय को टेंशन लेने का। प्रारंभ में सभी अव्यक्त रहते हैं, व्यक्त नहीं होते। बीच में जितने शरीर में हमें व्यक्त दिखाई दे रहे हैं, हम जन्म हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं जब तक इनका, या अपना मतलब किसी को पकड़ लेता हूं मैं, बुरा ना माने प्रभु जी, बुरा नहीं मानेंगे इसलिए हम बोल रहे हैं। तो नहीं तो लोग कहते हैं भैया हमें ही काहे मार रहे हो तुम। अव्यक्त मध्यानि अव्यक्तादीनि आदीनि, आदि में प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, और मध्य में यानी जो लाइफ टाइम अभी जो बॉडी का टाइम है इसमें व्यक्त हो रहे हैं, व्यक्त मध्यानि भारत। और निधन हो जाएगा तो अव्यक्त फिर हो जाएंगे। तो पहले भी अव्यक्त थे, बाद में भी अव्यक्त हैं, बीच में तो व्यक्त हुए, तो उसके लिए रोने की क्या जरूरत है? अर्जुन काहे रो रहा है बेटा, आंसू पोंछ, ऐसा भगवान कहते हैं। तो अब ये कैसे है? अव्यक्त किसे कहते हैं? अव्यक्तादीनि भूतानि, अव्यक्त कहते हैं प्रधान अव्याकृत प्रकृति को। तो वही जिनका आदि यानी उत्पत्ति के पहले का रूप है, यानी मिट्टी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, यही तो है प्रकृति। अव्यक्त यही तो होता है, आदमी की बॉडी पहले यही होती है, फिर मरने के बाद यही बन जाती है। पानी पानी जल गया, पानी वेपराइड हो गया, मिट्टी बन गया मिट्टी, और वायु जितनी थी वायु तत्व में विलीन हो गई, अग्नि तत्व में विलीन हो गया, खत्म कहानी हो गई। तो ऐसे ही ये मैटर से बनता है, मैटर से बिगड़ मैटर में चला जाता है। तो बस बीच में जो हमको दिखाई दे रहा है वही तो है। इसलिए उसमें क्या रोना, वो भी नहीं ही है, क्योंकि पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं था। तो जो बिगिनिंग में और एंड में नहीं था वो बीच में क्या होगा? वो एक भ्रम है। इसलिए उसके चक्कर में मत पड़ो। उसके लिए क्या शोक करना, क्या रोना। जैसे जगे हुए व्यक्ति के लिए उदाहरण देते हैं कि भाई जगा हुआ व्यक्ति है, वो सोते समय अपने आप को एक रूप में देखता है, वाह वाह बढ़िया से। हम खा पी के मोटे नहीं हो पाए, लेकिन सपने में हमने खूब बढ़िया शरीर प्राप्त किया, मोटा ताजा मस्त बिल्कुल। अब बॉडी शॉडी दिखा रहे हैं कि हम कितनी बढ़िया बॉडी हो गई है मेरी। तो जागने से पहले नहीं थी ऐसी बॉडी, और जागने के सोने से पहले नहीं थी ऐसी बॉडी, और जागने के बाद नहीं रहेगी। तो बस, तो इसलिए स्वप्न में देखी हुई वस्तु के लिए शोक करना नहीं बनता ना। जैसे अरे मेरी बॉडी कहाँ गई, अच्छी खासी बन गई थी। भैया तुम जैसे थे वैसे ही हो, तुम्हारी बॉडी शॉडी वो केवल एक भ्रम था तुम्हारा कुछ समय के लिए। उसके लिए रो मत। अब तुम्हारी बॉडी नष्ट होगी, कुछ नहीं नष्ट हुआ, तुम जो हो वो हो। तो इसलिए कोई शोक करना बनता नहीं है, कोई उचित नहीं है। अव्यक्त और व्यक्त के बीच में थोड़े से टाइम के लिए
व्यक्त होता है, दो अव्यक्त के बीच में एक व्यक्त, ठीक है। एग्जिस्टेंस इतने समय की बॉडी की होती है। तो कुतस्तर ही विद्वांसोपि लोके शोचंती, अच्छा प्रभु, तो फिर विद्वान बड़े बड़े इंटेलिजेंट स्कॉलर्स भी जगत में शोक क्यों करते हैं? आत्मा का यथार्थ ज्ञान ना होने के कारण ही शोक करते हैं अर्जुन, वो भी बताते हैं। तो इस भाव से बताते हैं आगे की बात। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। तो कहते हैं कि वो शोक करते हैं इसलिए कि कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है। मतलब वो स्कॉलर्स को भी समझ में नहीं आता है कई बार, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है ऐसा है आत्मा, हाँ सबसे परे है, और कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है आंखें चौड़ी करके। लेकिन कोई कोई बेचारा इतना सुनने के बाद भी समझ नहीं पाता कि चल क्या रहा है, इस क्लास में लाके बिठा दिया और कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स। तो भगवान सबकी बात कर रहे हैं। कोई आश्चर्य से देखता है, अच्छा अभी आंखें चौड़ी कर रहे होंगे कुछ लोग कि वाह ऐसी आत्मा है, तो टेंशन ही नहीं है कोई, तो पंगा ही नहीं है कोई फालतू का। और कोई आश्चर्य की तरह बता रहा है बताने वाला, और कोई आश्चर्य से सुनता है, अच्छा ऐसा है। और कोई कोई सुनकर के भी तो समझ में नहीं आ रही बात, ये चक्कर क्या चल रहा है, हम कहाँ से आए किधर जाएंगे, क्या ये व्यक्त और अव्यक्त चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो उन लोगों के लिए भाई वो पूछ लें, जब भी समस्या हो पूछ लें। तो ये चक्कर है, एक आसान विषय नहीं है, इसलिए भगवत कृपा की आवश्यकता है। तो जो भगवान का नाम जप करते हैं, गुरुजनों का आश्रय लिए हैं, भगवत सेवा करते हैं, उनकी बुद्धि में बात भगवान देते हैं, वही समझाते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो हृदय से भगवान समझाते हैं। इसलिए थोड़ी सेवा भगवान की करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये शुरुआत है जीव से सेवा की, और कुछ आगे भी सेवाएं होती हैं, सेवाएं पूछनी चाहिए क्या क्या सेवाएं, उनको करना बढ़ाना चाहिए आगे। और इससे हमें ये गीता अंतःस्थल में जो है समझ में आने लगेगी और क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ तो समझ आता ही है, उसी को आगे बढ़ाते चलिए, चित्त शुद्ध होता जाएगा और क्लियर होता जाएगा मैटर। इसलिए इसको पढ़ते रहिए, चित्त शुद्ध होता जाएगा और क्लियर होता जाएगा, फिर और शुद्ध होगा और चमत्कार होगा और एक्साइटमेंट होगा, वाह इतना सुंदर। तो प्रभुपाद जी कठोपनिषद का श्लोक लेते हुए कहते हैं कि विशाल श्रवणायापि बहुभिर्यो लभ्य, इसी श्लोक को पुष्ट कर रहे हैं। विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष और 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति आश्चर्यजनक है। आश्चर्यवत पश्यति, अच्छा इसके अंदर भी आत्मा, उसके अंदर भी, अच्छा अरे बॉडी के अंदर भी कई जीवात्माएं होती हैं। जैसे शरीर में ही कितने कीटाणु हैं, हमारे अंदर होते हैं नहीं, स्किन के ऊपर कुछ जीवाणु होते हैं जो स्किन की केयर करते हैं, कुछ विकारों को नष्ट करते हैं। और जब उनको हम साबुन लगा लगा करके बॉडी को नहाते हैं तो उनको खत्म कर देते हैं, जो आजकल के साबुन। इसलिए प्राकृतिक रूप से स्नान करें तो अच्छा रहता है। ऐसी कई चीजें हैं, मतलब बहुत जीवों के अंदर भी जीव होते हैं, ये है। तो ऐसे अल्पज्ञ और दुराचारी व्यक्ति, अल्पज्ञ और जो आचरण जिसका अच्छा नहीं है, दुराचार कर रहा है, शास्त्र के अनुसार नहीं चलता, मनमानी चलता है, वो व्यक्ति जो है समझ नहीं पाता। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो रही, मतलब कहीं हम भोग विलास कर रहे हैं, कहीं हम शास्त्र के प्रतिकूल चल रहे हैं। आप देखोगे कोई पाप करता है, कोई कुछ गड़बड़ करता है, तो उसकी चेतना स्वतः भारीपन हो जाता है उसके अंदर, वो नीचे चली जाती है, स्पिरिचुअल कुछ सूक्ष्म विषयों को पकड़ने में असमर्थ हो जाती है आध्यात्मिक क्षेत्र के। अगर आप भक्ति में आ गए हैं और अच्छी से साधना कर रहे हैं,
आपकी जो क्लैरिटी मिल रही है गीता से, भागवत से, नाम जप करके ब्लिस मिलता है, एक आनंद मिलता है, सब्जेक्ट मैटर की क्लैरिटी मिलती है, एक उत्साह मिलता है। जब आप विषय भोग करते हो अननेसेसरी, अपने वेगों में बह करके जब उसमें भोग लेते हो, प्रबल वेगों में बहकर भोग लिया, तो कॉन्शियसनेस बिल्कुल धंस जाती है और आपको यही सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, डलनेस आती है, उत्साह नहीं रहता, ये सब फील होता है अंदर से। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। इसलिए तो जो पाप दुराचारी है और अल्पज्ञ है, वो ये आत्मा के चमत्कारों को समझ नहीं पाता, भले ही बड़े से बड़ा ज्ञानी उसके सामने बैठ करके बोले, यानी भगवान भी क्यों ना समझाएं, तो वो नहीं समझ पाता है, उसकी चेतना इतनी दूषित हो गई है। इसलिए महामंत्र जपना, सेवा करना, कुछ करना चाहिए एक्टिविटी स्पिरिचुअल, ताकि आत्मा की जो प्रकाश है वो थोड़ा प्रकाशित हो, यानी उसका जो ज्ञान अंश है वो प्रकाशित हो, अंदर से क्लैरिटी मिले, अंदर से। बाहर से नॉलेज अंदर से जब कनेक्ट करती है तो वो पक्की होती है, और नहीं तो थ्योरी रह जाती है। और वो भगवान की सेवा करने से प्रकाशित होती है आत्मा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि मोहित हो रहे हैं। तो इंद्रिय तृप्ति, लोग आत्मा को जिसकी उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंस कर लोग भौतिक शक्ति या माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। शब्द स्पर्श रूप रसगंध विषय विलासों में इतने फंसे हुए हैं, जबकि फैक्ट ये है, तथ्य ये है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन के संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। उसके उदाहरण आज के युवाओं को ले लो। जो बच्चे हैं, नो टेंशन नो वरी, पिताजी मम्मी पापा सब बढ़िया से दे रहे हैं, व्यवस्थाएं, उनको कुछ करना धरना नहीं है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में आत्महत्या करते हैं। अब बताओ, युवावस्था है, एनर्जेटिक, और उसके बाद भी आत्महत्या कर रहे हैं। कारण क्या है? जीवन संघर्ष में पराजय हो रही है, उनकी मेंटलिटी उनकी डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि उनको ये नॉलेज ही नहीं है, आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं है। शारीरिक तल पर इतना प्रेशर है, घर वालों ने इतना खर्चा किया, एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हुए हैं, और इसकी बुद्धि उधर जा नहीं रही है, या कुछ भी कारण रहा, आत्महत्या कर लेता है। उसको आत्म तत्व का ज्ञान ही नहीं है, उसमें है ही नहीं उसका प्रवेश। कि अम्मा अब्बा ने, अम्मी अब्बू ने, या माता पिता ने आजकल के सो कॉल्ड, बेटा खूब बढ़िया सी जॉब लगनी चाहिए, खूब बढ़िया नाम करो, रोशन करो, ये करो वो करो, भौतिक क्षेत्र के तो बहुत सारे टारगेट दे दिए, जो कि लगभग असंभव होते हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, उसमें पहुंचना थोड़ा लगभग लगभग कठिन ही होता है, और सबके लिए व्यवहारिक नहीं होता है। सबको एक ही प्रकार से हम आशा नहीं कर सकते। भाई सभी को एक ही रेस में लगा दिया। सारस के घर में लोमड़ी की दावत हुई, सारस ने अपने बड़े बड़े लंबे लंबे बर्तनों में सब चीजें खाने पीने की रख दी, लोमड़ी मुंह डाले उसमें जाए ना उसका। अब लोमड़ी परेशान, दावत भी हुई, घर से भूखी भी आई मैं नदी तैयार करके, और यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है। सारस तो चोंच डाला लंबी, चुप से खा गया। अब लोमड़ी ने दी जब सारस को दावत, सारस ने कहा वाह भाई वाह, दावत मिली है वाह, उनने रख दिया प्लेटों में। अब सारस की चोंच में क्या टुक टुक करता रह गया बेचारा, वो खा नहीं पाया, लोमड़ी सब चाट गई, साफ कर गई। तो भाई उसकी अलग कंडीशन है, इसकी अलग कंडीशन है। अब उसको तुम इस कंडीशन में डाल दोगे तो बेचारा परेशानी तो होगा। अब हमारे यहाँ पहले व्यवस्था थी कि उसकी नेचर देख करके, प्रकृति देख करके उसको उस जगह लगाना होता था, वो अच्छे से ग्रो करेगा। नहीं बेटा तुझे डॉक्टर ही बनना है, नहीं बेटा तुझे इंजीनियर ही बनना है, बेटा तुझे नाम रोशन करना है, बेटा हमारी फैमिली में किसी ने नहीं किया, तुझे करना है। अब ये इतने प्रेशर दे दे करके उसे भेजोगे, बेचारा प्रेशर में रहेगा तो फिर क्या होगा, डिप्रेस हो जाएगा और मर जाएगा, आत्महत्या करते हैं। आत्म तत्व का ज्ञान दिया नहीं कि बेटा
ये शारीरिक स्थिति है, इसमें कुछ हो जाए, जितना बेस्ट कर सकते हो कर लेना, जो तुम्हें ठीक लग रहा है करो। लेकिन मूल बात है अपने आप को जानना। तुम अपने जीवन को नष्ट मत करना। ये तो केवल जीवन यापन के लिए है, इतना ही बस अर्निंग करने की आवश्यकता है। और किसी को कुछ दे सको, हेल्प कर सको, समाज में कुछ अच्छी एक्टिविटी कर सको बेटा, इसके लिए। बट मेन टाइम तो अपने अपने आत्मचिंतन में लगाना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया। भगवान ने गीता का ज्ञान दिया बेटा, ये नॉलेज जरूरी है। ये तुम्हारा मेन पार्ट है, क्योंकि बिना आत्मा के शरीर नहीं चलता बेटा। ये बात समझा करके कॉलेज में नहीं भेजते। और बच्चे को पढ़ क्लास में बुलाओ तो कहते हैं माता पिता प्रभु जी क्या करें, इतना टाइम नहीं है उसके पास, इतना व्यस्त है। और फिर टाइम होता है तो फिर दोस्तों के साथ भी तो घूमना फिरना है। और फिर इसी में कोई बात उसको लग जाती है, इतना सेंटिमेंट उसका हैवी डिप्रेस हो जाता है कि वो मर देता है, मार देता है, शरीरों की हत्याएं कर देता है, ऐसा हो जाता है। तो भैया गीता कंपलसरी रखो, बच्चे को स्कूल पढ़ाओ, यूनिवर्सिटी पढ़ाओ, कुछ भी बनाओ दुनिया का। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने गीता पकड़ी है, बड़े बड़े लोगों ने गीता पकड़ी हुई है। और आपके पिताजी, राष्ट्रपिता गांधी जी ने गीता पकड़ी हुई है? सब लोगों ने गीता पकड़ी है, तो बच्चे को पकड़ाने में शर्म काहे को आती है। पकड़ाओ पकड़ाओ। तो ये जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में नहीं होगा, नहीं तो पराजय होनी निश्चित है, हार जाता है आदमी, कब तक लड़ेगा ये। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। दुखों का हल क्या है ये नहीं खोज पा रहे, वो भी धन कमाने के लिए इतनी टेंशन, और दुखों का हल निकालने में कोई चिंतन नहीं है। किस लिए आजकल भेज रहे हैं लोग ये जितनी भी स्टडी वगैरह चल रही है, इसका मेन पर्पस क्या है। एक शब्द से सब जरा कमेंट में हमें बताएं कि भाई बच्चे को पढ़ा लिखा करके जनरली क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, क्या चीज चाहिए होती है उसकी। पढ़ाई लिखाई कुछ बनने से क्या मतलब होता है, क्या चाहिए होता है उसके, आउटपुट क्या चाहिए, कौन बताएगा। जनरली अर्निंग होती है, धन होता है, और धन से सुख आते हैं, इसलिए सुख उद्देश्य है, लेकिन उसके कारण है धन। तो धन को ही टारगेट किया जाता है कि बेटा पैसा होगा तो सब कर लोगे, पैसा नहीं होगा तो क्या करोगे। कहीं घर बना लोगे बेटा, पैसा होगा तो खूब सारे ब्याह हो जाएंगे, खूब रिश्ते आएंगे, बेटा पैसा होगा तो घर बन जाएंगे, बेटे पैसा होगा तो लोग पीछे आ जाएंगे, बेटे पैसा होगा तो ये भी हो जाएगा, बेटे पैसा होगा तो वो भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। आजकल अर्थ प्रधान है, सब जानते हैं। तो यही यही समस्या है। इसीलिए इसको टारगेट बना करके करना, मतलब धन मात्र के लिए इतना प्रेशर है जो कि गौण है, गौण है। जब उसको इतना इम्पोर्टेंस धन की दे दोगे, लाइफ की वैल्यूज नहीं दोगे, आत्म स्वरूप के ज्ञान की नहीं दोगे, तो वो उसी को इम्पोर्टेंस बनाएगा, और धन नष्ट हो जाएगा तो वो भी मर जाएगा, उसकी जान निकल जाएगी, उसे टेंशन हो जाएगी, पैसा कम हो जाएगा। और नहीं तो आत्म तत्व का ज्ञान होगा तो आत्मा तो मस्त रहती है, उसे शरीर की असुविधाएं सहना गीता पढ़ करके आ जाएगा। अर्जुन को, पांडवों को वनवास मिला, धन छिन गया ना, तो भक्त थे इसलिए सह गए। बाद में ऐश्वर्य मिला तो फूले नहीं, गर्व भी नहीं किया। और ऐसे व्यक्ति को जिसको गीता का पता नहीं है, वो बच्चा क्या करेगा। जब आएगा तो पार्टी करेगा, जाएगा तो फिर सैड हो जाएगा, सुसाइड करेगा, और क्या करेगा। तो ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, वक्तव्य सुनते हैं, लेकिन कभी कभी अज्ञानवश वो परमात्मा और अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं, आत्मा से परमात्मा। तो ऐसा व्यक्ति खोज पाना बड़ा कठिन है जो परमात्मा, अणु आत्मा और उनके पृथक पृथक कार्यों और संबंधों और अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो, और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके। लेकिन यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है, देन उसका जीवन सफल हो जाता है।
और अभी हमने क्या दिया है? सक्सेस। अभी हमने दी है सक्सेस बेटा, मिलियनर बिलियनर हो जाओ, तुम सक्सेस हो, सक्सेसफुल लाइफ जियो, बस यही है। जितना अधिक से अधिक खींच सकते हो खींच लो, वही सक्सेसफुल लाइफ है। बिल्कुल गलत परिभाषा है। आत्म तत्व को जाने बिना कितना ही कुछ प्राप्त कर लिया हो, ये बताओ, आपके अंदर टेंशन हो गई है, आपके अंदर एंजाइटी हो गई है, पैसा दूर करेगा? बताइए। मनो मन में जो सब समस्याएं आती हैं, ये पैसा दूर करेगा? किसका दूर करता है, थोड़ा बताएं। किसका दूर करता है पैसा? धन अगर कर ले, धन अगर डिप्रेशन वगैरह सब जो समस्या मानसिक विकार है, धन दूर कर लेता, तो फिर मानसिक चिकित्सक लोग जो थे वो भी बीमार ना होते। उनके पास बहुत पैसा होता है, उनको भी दूसरे चिकित्सकों के पास कई बार जाना पड़ता है, मनोचिकित्सक को। इतना सुन सुन के उनका दिमाग खराब हो जाता है, किसी की मनोदशा को। उसका केस सॉल्व करते करते खुद ही पागल हो जाते हैं कई बार मनोचिकित्सक, उनको दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो तो क्यों जरूरत पड़ रही है? पैसे से काम क्यों नहीं हो गया? उसकी एक लिमिट है, हर एक की लिमिट है, लेकिन आत्मा कंपलसरी है। बाकी चीजें नहीं भी रहेंगी तो चलेगा। जिसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है वो व्यक्ति भी हष्ट पुष्ट रहता है। इस दुनिया में जीवित हैं ऐसे लोग। जिसके अपने नाम पर एक पैसा नहीं है वो व्यक्ति भी मस्त रहता है। जिसको ये नहीं पता कल क्या होगा वो भी मस्त रहता है, रह के देखा है हमने। हाँ, कुछ पता नहीं किधर जाना है, क्या करना है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तब भी जिंदगी बढ़िया चलती है। लेकिन जब पैसा पास में होता है तो उसके रखने में, उसको मेंटेन करने में, वर्धन करने में कम ना हो जाए, पेड़ के फल खत्म ना हो जाए, फल भी आते रहें, उसे बचाने में इतना एनर्जी जाती है, इतना माइंड जाता है कि उसकी एनर्जी तो उसी में चली जाती है। तो इसकी लिमिट रखी है, हर एक की लिमिट है, लेकिन आत्म तत्व को स्किप नहीं करना चाहिए। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय ये है, लास्ट पैराग्राफ, कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना, कोई कुछ भी कह रहा है, अलग अलग फिलॉसफियां हैं लोगों की। भगवान ने भी कहा कि ठीक है तुम ऐसा मानते हो, तब भी कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कई मत मतांतर रहे हैं, भगवान के समय से रहे हैं और अभी भी यहाँ रहेंगे। तो उन मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कही गई भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। सबसे सरल उपाय है। कोई क्या कह रहा है, वो फलाना क्या कह रहा है, वो क्या कह रही है, इससे कोई मतलब नहीं। कृष्ण क्या कह रहे हैं गीता में, किसी और से विचलित मत हो। बहुत बोलने वाले हैं, बहुत बहुत वक्ता आ गए हैं आजकल। कटर पटर कुछ ना कुछ बोलना है, व्यूज बढ़ाने हैं, लोगों को इकट्ठा करना, थोड़ा पैसा कमाना है, बहुत कमाना है, और मस्त से जीवन जीना है। तो भगवान को बस आप सुनो, वही परफेक्ट बोलेंगे, इनको कोई लालच नहीं। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या तो पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। अब क्या करें, ये भी है। तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुक कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। तो सबसे सरल उपाय है, किसी भक्त के पास भगवान, जिसके अंदर भगवान के प्रति अनुराग है, प्रेम है, आकर्षण है, जिसका जीवन भोग विलासों से रहित है, ऐसे किसी वैष्णव के पास आप जाइए, भक्त के पास जाइए, और उससे भगवत गीता सुनिए, समझिए, भगवान की महिमा जानिए, तो आपका जीवन सफल है। तो गीता समझ सकते हो। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय।